मेरे वीडियो पर ढेर सारा प्रेम देने के लिए आप सबको धन्यवाद और नमस्कार। दिल से धन्यवाद देते हैं आप सबको कि मेरा वीडियो जो है अधिक से अधिक समय तक आप लोग जो है देख रहे हैं, और मेरे सब्सक्राइबर को भी जो है नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों के लिए जो है इस नए साल में 10वीं क्लास के लिए हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर जो है लेकर के हाजिर हैं। तो नमस्कार, हम आप लोगों का अत्यधिक समय ना लेते हुए सीधे प्रश्नों पर चल रहे हैं। तो प्रश्न आप लोगों का इस प्रकार से है, देखिएगा। 1 नंबर प्रश्न जो है वह इस प्रकार से है कि आज्ञा का जन्म कब हुआ। तो आज्ञा का जन्म जो था 1911 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 नंबर देख लीजिए। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा, उर्वशी। प्रश्न संख्या 3 है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा, व्यक्ति चित्र। प्रश्न संख्या 4 है, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो उसके बाद से आप लोग देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा, छायायुक्त चंद। प्रश्न संख्या 6 है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा, जनता। प्रश्न संख्या 7 है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा कविता जो है आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवीय विभीषिका का जो है चित्रण करती है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। 8 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा, मुहर्रम। अब देख लीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है। तो महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा जो है वो अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब है। अब देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी विष के समान उस समय हो जाती है जब राम नाम के नाम नहीं लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए। यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। तो 11 नंबर प्रश्न में दिया है, रस खान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जहांगीर। प्रश्न संख्या 12 देख लीजिए, कवि ने परजन्य किसे कहा है। तो कवि ने परजन्य बादल को कहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब देख लीजिए। प्रश्न संख्या 13, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अतः ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, ल मादा मोजेल द अभिनयो किसके कृति है। तो इसको लिखा था, ध्यान में रखेंगे, पिकासो ने। जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16, ध्यान रखिएगा, लाल शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो लाल शत्रुंज का धार्मिक उपयोग जो है ये 14वीं सदी से
फ्रेंच क्रांति तक होता रहा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो मछली कहानी में ध्यान में रखेंगे निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण है, अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग चला? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक भागने का कारण था ऑप्शन सी यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को सहजान वृत्तियाँ कहते हैं, अतः ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 20 देख लेंगे। ये नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिणी भारत से हम लोगों को आरंभिक लेख मिले हैं, तो अतः ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21 में देख लेंगे, वेतमा दान पत्र किस समय का है? तो वेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, यानी 7वीं पीढ़ी के जो है एक कलाकार है। प्रश्न संख्या 23 देख लेंगे। ध्यान में रखेंगे, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए जो है महीने खर्च देने का निर्णय लिया? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 50 रुपया जो है देने का, तीनों लड़के जो उनके थे 50 रुपया देने का निर्णय लिया। प्रश्न संख्या 24 जो है जो इस प्रकार से, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 26, बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है? तो पा इसका जो है ध्यान रखेंगे, यानी पा इसका जो प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न है, करें निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उच्छ्वास ऑप्शन बी इसका जो है सही शब्द है। प्रश्न संख्या 28 देख लेंगे। ये दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द है वह चर्मोत्सर्ग है, अतः ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 29 देख लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी फूलों की एक माला ला दीजिए, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 30 देंगे। ध्यान रखेंगे, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो बड़ 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 32, ध्यान में रखेंगे, स्वर बड़ों की संख्या कितनी है? तो 10, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। व्यंजन बड़ कितने हैं? तो 33, इसका सही जवाब जो होगा वह सी होगा। प्रश्न संख्या 34, यानी क बड़ उच्चारण स्थान क्रिया है, तो कंठ, यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही उच्चारण स्थान है। प्रश्न संख्या 35, स बड़ का उच्चारण स्थान है तालु, ऑप्शन ए इसका
सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, छ और स बड़ का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। म का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इसका सही जवाब सी होगा। न का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो बी इसका सही जवाब होगा। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 44। बी इसका सही जवाब होगा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए इसका सही जवाब होगा। ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का उच्चारण स्थान अब समझ लीजिए मूर्धा होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ई छोटी ई और जो बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो छोटी ई और जो बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। 48वां प्रश्न देख लेंगे। प और व का उच्चारण स्थान क्या है, यानी क्या होता है? तो प और जो है व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 49 देख लीजिए, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सूरदास शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 50, स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो स्थिर भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। 51वां प्रश्न देख लेंगे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा जी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत में। ऑप्शन ए रामायण को संस्कृत में लिखा गया है, अतः ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो अमरकांत लिखी कहानी का नाम बहादुर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 55 देख लेंगे। तो इस प्रकार से द्विवेदी ने किससे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ध्यान रखें, द्विवेदी जी से उनकी जो बेटी थी उन्होंने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो अब देख लीजिए, प्रश्न संख्या 56 है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निबंध है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है? तो प्रेमघन जी है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो रेनर मारे रिल्के जर्मनी भाषा के कवि है, अतः ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 59 देख लीजिए आप लोग। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है। तो साक्षात्कार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
61वां प्रश्न देख लीजिए, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कविता। 62 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे जो इस प्रकार से है, विशेषण के भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 63, कुंवर नारायण रचित पाठ है। तो कुंवर नारायण रचित पाठ एक वृक्ष की हत्या है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे, ध्यान में आप लोग रख लेंगे, या लकुटी अरु कमरिया पर राजी त्यों पुर की ताजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार हैं तो रसखान जी है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 66वां प्रश्न देख लेंगे, संख्यावाचक विशेषण है। तो 4, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 67, नाना साहब का संबंध है। तो ऑप्शन ए गुरु नानक से, यही इसका सही जवाब होगा। नाखून हमारी ... के अवशेष है। पशुता, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 8वीं 9वीं सदी से। अमरकांत का जन्म ... में हुआ 1925 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बचपन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किशोर से मार खाने के बावजूद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 73 जो है, रूसी क्रांति की असीमता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन ए यानी लियो टॉलस्टॉय, यही इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 74 देख लेंगे, जो इस प्रकार से कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 75वां प्रश्न देख लीजिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दूध। ऑप्शन बी सही जवाब है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 77, अज्ञा ने सूत्रपात किया। तो ऑप्शन सी ये प्रयोगवाद का। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। 78वां प्रश्न देख लेंगे, स्वर संधि का उदाहरण है रामावतार भी है, परमानंद भी है और देख लीजिए कविंद्र भी है, यानी इसमें का ऑप्शन डी सही जवाब होगा, उपयुक्त सभी। मदन है, तो मदन जो है वह किरानी का बेटा है जिसका नाम गिरधर था, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 80 नंबर प्रश्न देख ले, अन्य पुरुष ... भेद है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 81 नंबर प्रश्न आप देख लेंगे, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा पिता ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है जीवनानंद दास। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न के 83 देख लेंगे, जापान पर परमाणु बम गिराया अमेरिका ने।
ऑप्शन बी सही जवाब है। रोन नदी डॉट डॉट में है, फ्रांस में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। देख लीजिएगा 85 नंबर प्रश्न है। द्विगु समास नहीं है, भाई बहन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न के 86 देख ले। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? तो ऑप्शन सी यानी कुएं में पालने के लिए, कुएं में पालने के लिए।